नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मेरा नाम है गजेंद्र एजुकेशन। आज बेहतर कल की। और दोस्तों GS के जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें UPSSC हो, चाहे UPSSC JEE हो, DSSB हो, UPPCL हो, UKSSC हो, या आपको कोई भी एग्जाम हो, जिसमें दोस्तों जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज दोस्तों मैं आपके सामने फटाफट अंदाज में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। पत्तियों का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो दोस्तों उसमें क्या होता है, कैरोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण ही दोस्तों हमारे जो नाखून होते हैं, हमारे नाखूनों का जो कलर होता है वो पीले कलर का जो कलर होता है कैरोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवण पाया जाता है? तो बर्नी लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आप सभी जानते हैं कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सर 27 है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। 28 है, केंद्रक में गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो केंद्रक होता है आपका, उसमें कौन कौन से होते हैं? DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जो आपका केंद्रक होता है। नेक्स्ट 29, केंद्रक में गुणसूत्र DNA एवं RNA भी रहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 23 जोड़े, मनुष्य में कितने जोड़े? मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, DNA एक प्रकार का क्या है? DNA भी एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। किससे? कोशिका विभाजन से। समसूत्री विभाजन के कारणों को जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसके कारण क्या होता है? जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। श्वसन में क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, श्वसन में क्या होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। किसका? शर्करा का दोस्तों ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? मानव शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनका नियमन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन में पाचन प्रोटीन में जो पाचन है वो कहाँ होता है? आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ये सभी आप जानते होंगे, UPSSC में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पाचन की जो क्रिया होती है मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। मनुष्य का हृदय, ये क्वेश्चन SSC में कई बार पूछा गया है। मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दोस्तों मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस जीव जंतु में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। 40 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मनुष्य के लिंग निर्धारण, मतलब मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है? XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और XY किस में पाए जाते हैं? आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये मेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? XY मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, होता है। न कि स्त्रियों में क्या क्या कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो स्त्रियों में XX क्रोमोसोम दोस्तों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल होती है हमारी, वो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोस्तों होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल फटाफट अंदाज में दोस्तों आज 100 क्वेश्चन की सीरीज हम इसमें कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल फटाफट अंदाज में।
शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे कि शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, और स्टेपिस कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करना है दोस्तों? नियंत्रित करना है। मतलब हार्मोन, आप सभी जानते होंगे कि हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, उसको कौन सी ग्रंथि नियंत्रित या कंट्रोल करती है? तो मेडुला जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो क्या करती है? ब्लड प्रेशर को दोस्तों वो कंट्रोल में करती है। नेक्स्ट दोस्तों, इंसुलिन का स्राव कहाँ पर होता है? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ पर होता है? तो अंगनाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अंगनाशय में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो थायरॉक्साइन दोस्तों हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है? जो शरीर की वृद्धि होती है और जो उपापचय की गति को नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अनावृत बीजी कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, साग सब्जी का अध्ययन, साग सब्जी का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साग सब्जी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो साग सब्जी के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। दोस्तों आप इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सब्जी में कौन सी सब्जी मुख्य होती है जो सभी सब्जियों में अधिकतर यूज होती है? आलू। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से दोस्तों याद रख सकते हैं कि आ से आलू और ओ से ओलेरी कल्चर, सब्जी के साग सब्जियों का दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है? ठीक है, जिसके कारण टमाटर का रंग पकने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो उसको लाइकोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लाइकोपीन कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी होता है उसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको एनामिल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, लेकिन आपके ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं दोस्तों, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे उसको क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। और वो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करना है? नियंत्रित होता है। जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, उनका जो मुख्य वर्क होता है, मेन कार्य होता है, वो क्या होता है? जितने भी प्रकार के केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सभी आप इसमें जानते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इंसुलिन का स्राव कहाँ पर होता है? अंगनाशय में होता है। ठीक है, हाँ। संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी होता है दोस्तों वो कौन सा? शुतुरमुर्ग होता है। ये सभी आप जानते होंगे। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या पाया जाता है? एनामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोस्तों कैल्शियम भी मिल सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लेडोशिया का बीज, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोशिया का बीज होता है। सबसे बड़ा माफ कीजिएगा, जो सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है उसको हम क्या बोलते हैं? जैमिया पिग्मिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैमिया पिग्मिया बोलते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। डीएनए का डबल डेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जो डीएनए का डबल डेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप सभी जानते होंगे।
बाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का जो परिसंचरण है वो कौन करता है? संपूर्ण जो हमारा पूरा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कौन करता है? तो जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, हार्ट होता है, वो शरीर में क्या करता है? रक्त का जो ब्लड का परिसंचरण दोस्तों करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त क्या होते हैं? ये होते हैं। लाल रक्त कण का जीवन, लाल रक्त का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों कितना होता है? 120 दिन का होता है। और प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, को शरीर का क्या है? रक्त बैंक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मैं आपके सामने बिल्कुल फटाफट अंदाज में दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन, जो जीव विज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों और कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 7.4 होता है। और आप सभी जानते होंगे कि ये आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्षार्य होता है या अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये होता है क्षार्य, ठीक है, क्षार्य। 7 से नीचे जो नीचे होता है, ठीक है, उसमें अम्लीय होता है। और 7 से जो ऊपर होता है दोस्तों उसको हम क्षार्य कहते हैं। और 7 पर हम क्या बोलते हैं? उदासीन, ठीक है। तो जो जल होता है वो क्या है? उदासीन होता है। 87 है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को निमोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। जो कैंसर होते हैं दोस्तों उसको हम क्या है? ट्यूमर कहते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला जो पौधा होता है उसका नाम आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो पत्ती वाला पौधा होता है दोस्तों उसको विक्टोरिया रीजिया के नाम से हम दोस्तों जानते हैं। क्या है? विक्टोरिया रीजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है दोस्तों, भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? भारत में प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो उसका नाम दोस्तों इंदिरा था। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है दोस्तों, एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। तो एक्यूपंक्चर में दोस्तों क्या किया जाता है? एक्यूपंक्चर में शरीर के जो अंग होते हैं उसमें सुई चुभाकर दोस्तों इलाज किया जाता है। और ये कहाँ की विधि है? चीन की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया जो आपका रोग होता है, मलेरिया डिसीज जो होती है वो कैसी होती है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। किसके? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण दोस्तों ये मलेरिया होता है, ठीक है। राइबोजीबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो जो दलहन होती है उसकी जड़ पर दोस्तों ये पाए जाते हैं। लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं? लीची जो होती है, हम लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो हम कौन सा? एरिल भाग खाते हैं। लीची का हम एरिल भाग खाते हैं। निषेचन के बाद बीज जो बीजांड से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95, सत्य फल अंडाशय से दोस्तों उत्पन्न होता है। 96 है, जल का संवहन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा जो जड़ में जो जड़ होती है उसमें जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा दोस्तों पत्तियों में जल पहुंचता है। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज 1892 में किसने की थी? तो इनका नाम है इवानोवास्की। इनका नाम है इवानोवास्की, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 98, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने दोस्तों तैयार किया था। नेक्स्ट 99, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। जो आपका मेरुदंड होता है दोस्तों उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका आपकी निकलती हैं। 100 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जो हमारी WBC होती है उसको ल्यूकोसाइट भी दोस्तों कहा जाता है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके SSC JEE में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 101, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को दोस्तों होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है आपके समझ में आई होगी, ठीक है। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि केवल ये यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप जितनी भी परीक्षाएं देते हैं उसमें जीव विज्ञान से ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं दोस्तों, ये आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं। चाहे आपकी बीएड की परीक्षाएँ हो, चाहे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएँ हो, चाहे आपकी उत्तराखंड की परीक्षाएँ हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएँ हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि समय समय पर मिलने वाली नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।